આપ જોઈ રહ્યા છો વિચાર ક્રાંતિ ન્યૂઝ। હું વિનોદ ભટ્ટ, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी साधना से सिद्धि के स्वरूप में जैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, वैसे ही उन्होंने अपनी साधना से 18 आध्यात्मिक रत्नों को खोजा है, रचा है। और ये आध्यात्मिक संविधान है जो पूरे विश्व में प्रत्येक मानवी को, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय वाला हो, या चाहे जिसका जो भी इष्ट हो, ये सबको जीवन में श्रेष्ठता की ओर, महानता की ओर, दिव्यता की ओर और कसाई कलमशों से, कुविचारों से, कुसंस्कारों से, दुर्बुद्धि से छुटकारा पाकर उनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और समाज में श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान करने वाली ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसको अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक ने युग को बदलने वाली युग निर्माण योजना का ये सत्संकल्प नाम दिया है। तो आइए हमने पहले देखा था जिनमें युग निर्माण योजना का सत्संकल्प संविधान, इस पर विशेष चर्चा करते हुए आज हम इस 18 सत्संकल्पों में से क्रमशः एक एक करके समझेंगे और उनको जीवन में उतारेंगे और अपने परिवार में, अपने भगवान के पास बैठने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद अपने परिवार के सभी परिजनों को बिठाकर इस सत्संकल्प पाठ अवश्य करवाए, ताकि व्यक्ति, परिवार, घर, समाज, संस्कृति, धर्म और राष्ट्रना और राष्ट्र के उत्थान में वो अपनी महत्तम भूमिका निभाकर इस युग के महान दृष्टा, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो घोषणा की है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर आ रही है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो गया है, मनुष्य में देवत्व का उदय हो गया है और उनके अंदर सुसुप्त जो दिव्य शक्तियां है वो जागृत हो रही है। और अगले दिनों भारत विश्व का सम्राट बनेगा, चाहे वो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और एकता, समता, शुचिता
के आधार पर अगले आने वाले वर्षों में विश्व के समस्त देशों भारत की संस्कृति को सम्मान देंगे, गौरव प्राप्त कराएंगे और उनके आदर्शों को, उनके अनुशासन को अपने जीवन में धारण करेंगे और ये भारतीय संस्कृति विश्वव्यापी बनकर पूरे विश्व को एक नई आध्यात्मिक चेतना का जागरण करके सबको श्रेष्ठ, समृद्ध, संस्कारित और संगठित बनाकर एक भाषा, एक राष्ट्र, एक धर्म और एक जाति का शिलान्यास करने जा रही है। तो दोस्तों, आए इसके पूर्व हम इस आध्यात्मिक युग निर्माण सत्संकल्प की घोषणा करके अपने जीवन में धारण करें। इसी के साथ आइए इस विश्व को नई ऊंचाइयों पर, विश्व का सरताज सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को उजागर करने हेतु और सबको सद्बुद्धि प्रदान करने वाली, सबको सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्विचार, सदचिंतन प्रदान करने वाले इस युग की महान शक्ति गायत्री माता को हम प्रार्थना करते हैं और एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस महामंत्र का जप करने से, उच्चारण करने से हमारे अंदर जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होती है, हमारी आत्म शक्ति बढ़ती है, हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम मूल बात पर आते हैं और एक साथ हमारे साथ आप जहां से भी वीडियो देखे तो उस वीडियो देखकर आपको भी हमारे साथ दोहराने की विनती प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव इस युग को बदलने वाली महान युग परिवर्तनकारी युग निर्माण सत्संकल्प को आप अपने जीवन में धारण करें और अपनी प्रतिभा का विकास करें। तो पहली बात है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो भाइयों बहनों, ये सोचने की बात है, यहां से तो ही परिवर्तन शुरू होता है, यहां से तो ही बदलाव शुरू होता है, क्योंकि इस विश्व को चलाने वाला, इस सृष्टि का निर्माण करने वाला और इस सृष्टि का योगक्षेम वहाम यम करने वाला, पोषण करने वाला
जो कोई है तो वो है परमात्मा ईश्वर। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने यहां क्यों भेजा है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए परमात्मा ही न्यायकारी है, वो सर्वव्यापी है और वो इंसान के किए हुए कर्मों को जब कर्म फलीभूत होने का समय आता है तब उनको कर्म फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए उनके बताए हुए अनुशासन को हम अपने हृदय में धारण करें और सबको भी ये ज्ञात कराए कि इस दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला और इस दुनिया का बैलेंस करने वाला यदि सूक्ष्म और कारण सत्ता में विद्यमान है तो वह है परमात्मा, वो है ईश्वर। तो भाइयों बहनों, क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी हमारे इष्ट के, हम ईश्वर के, परमात्मा के अनुशासन को धारण करना चाहिए और वो कण कण में व्याप्त है, वो सर्वव्यापी है, वो न्यायकारी है और समय आने पर किए हुए कर्मों की वो तराजू में तोलकर उसके अनुसार हमें हमारे कर्मों का फल देता है। इसीलिए ये युग ऋषि ने कहा कि बेटे, ये युग को बदलने वाला संकल्प है, ये मनुष्य के चिंतन को बदलने वाला संकल्प है, ये मनुष्य को नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम और मानव से महामानव बनाने वाला ये संविधान है। यदि कोई भी बिना संकोच जाति पाति भाषावाद में, प्रांतवाद में न उलझकर अपने इष्ट का स्मरण करके इन सत्संकल्पों का जो भी मनन करेगा उनके जीवन में सदा के लिए, हमेशा के लिए शांति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्यता अवश्य आएगी, अवश्य आएगी, अवश्य आएगी। तो भाइयों बहनों, हम सब साथ मिलकर ये युग निर्माण के 18 सत्संकल्प में से ये पहला संकल्प है। तो हम ईश्वर को सर्वव्यापी माने, परमात्मा को सर्वव्यापी माने। परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, परमात्मा सर्वव्यापी है, वो न्यायकारी है, वो अनुशासन में रखने वाला है। तो आइए इस भाव के साथ हम भी संकल्प करें कि हम परमात्मा के अनुशासन को, उनकी व्यापकता को समझेंगे, आत्मसात करेंगे और हमारे जीवन को हम परिष्कृत करेंगे। इसी भाव के साथ भाइयों बहनों, ये बात आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब कर कर अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि नए समाज का निर्माण हो, युग का निर्माण हो। इसी भाव के साथ आप सबको अपने भाई का प्रणाम।